हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बच्चेदानी के मुंह के बारे में। जी हाँ, सर्विक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जब सर्विक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं से आपके जो हस्बैंड के शुक्राणु हैं, वहीं से आपके अंडे के पास पहुंचते हैं और वो फर्टिलाइजेशन होती है और वो भ्रूण बनता है, और जिससे कि आपका जो बेबी है जो बनकर तैयार होता है। तो इसलिए बच्चेदानी का जो मुँह होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये पता हो कि बच्चेदानी का मुँह कब खुलता है, तो आप उन दिनों में अगर आप कॉन्टैक्ट रखेंगे तो आपके जो चांसेस है प्रेगनेंसी के, वो बढ़ जाएंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। देखिए, बच्चेदानी का मुंह 2 बार खुलता है। एक बार तो आपकी पूरी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे खुलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के में, जब आपकी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, आपका जब बच्चा डिलीवर करने के लिए होता है, तब ये मुंह खुलता है, ताकि आपका जो बच्चा है वो बाहर आ सके। तो हर महीने ये कब खुलता है? तो देखिए, जब आपका अंडा बनकर तैयार हो जाता है, तब इसका मुंह भगवान ने इस तरह से हमारी बॉडी को बनाया है कि हम उस बच्चेदानी का मुंह भी उसी टाइम खुलता है जब आपका जो है अंडा बनकर तैयार होता है। तो आपके जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि आपको जब पहला पीरियड आता है, तो वो आपका महीने का पहला दिन है। उसके बाद आपको लगभग 1 हफ्ते तक हम मान के चलते हैं कि आपको पीरियड आए हैं। तो उसके 1 हफ्ते बाद भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ये नहीं खुलता है। तो ये लगभग 11वें दिन से खुलना शुरू होता है, क्योंकि जो अंडा है आपका, ये 13वें-14वें दिन जो है वो बाहर आता है। तो 11वें दिन से थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होता है, और जिस दिन आपका अंडा रिलीज़ होता है उस दिन ये पूरा खुल जाता है। यानी कि जितने से खुलना चाहिए आपके जो हस्बैंड के शुक्राणु को अंदर लेने के लिए। तो अगर आप उन दिनों में करेंगे, कांटेक्ट रखेंगे, तो आपके जो शुक्राणु हैं वो इजीली पहुंच जाएंगे अपने एग के पास, और आपके फर्टिलाइजेशन के यानी कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 11वें दिन से ये खुलना शुरू होता है, और जब तक आपका अंडा रिलीज़ नहीं होता ये तब तक ये पूरा खुल जाता है। तो कैसे पता लगेगा हमको? देखिए, 11 दिन के बाद आपको, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है, तो 14वें दिन ये पूरा खुल जाएगा। तो आपको कांटेक्ट जो रखना है वो 11 से 15 दिन तक रखना है। लेकिन देखिए, बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, उनकी साइकिल जो है इरेगुलर होती है। यानी कि उनके पीरियड कभी किसी डेट पर आते हैं, कभी किसी डेट पर। यानी कभी तो वो 30 दिन की साइकिल होती है, कभी 32 दिन की, कभी 35 दिन की। तो फिर हम यहाँ पर एक मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी महीने के पीरियड के 11वें दिन से लेकर 18 या 20 दिन तक ये हम मान के चलेंगे कि ये खुल जाता है। तो आपको उन्हीं दिनों में एक दिन छोड़कर एक दिन कांटेक्ट रखना है हस्बैंड से। आप हर रोज़ भी रख सकते हैं, पर अच्छा होगा कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन कांटेक्ट रखें। इससे जो शुक्राणु जो हैं वो जो है उनकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी अगर आप एक दिन छोड़कर, क्योंकि आपके जो हस्बैंड के शुक्राणु हैं वो आपकी बॉडी में लगभग 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो 3 से 5 दिन तक तो ज़िंदा रह सकते हैं वो। तो इसलिए आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी करेंगे तो उसमें भी आपके चांसेस जो हैं कंसीव करने के बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ ही कांटेक्ट रखें। तो इस तरीके से आपको 11वें दिन से लेकर अपनी साइकिल के 20वें दिन तक जो है, अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है तो आपको 11 से 20 दिन तक, आप 20वें दिन तक आपको कांटेक्ट रखना है। और अगर आपकी साइकिल बिल्कुल टाइम से आती है, 28 दिन की है, 30 दिन की है, तो जितने भी दिन की साइकिल है आप उसको 14 दिन माइनस कर दीजिए उसमें से। जैसे कि अगर आपके 28 दिन की साइकिल है तो उसमें से 14 दिन माइनस करेंगे, तो 14वें दिन आपका जो है वो अंडा पककर तैयार होता है, बन जाता है और निकल जाता है, और आपकी जो है फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जहाँ पर उसको फर्टिलाइजेशन होना है। और ये अंडा सिर्फ एक ही दिन तक जीवित रहता है। तो इसलिए अंडा निकलने के सिर्फ एक दिन के तक ही चांसेस होते हैं कि आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। उसके बाद कोई चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो फिर अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है तो उसमें से आप 14 माइनस करेंगे, तो उसमें 16वें दिन आपका अंडा जो है वो रिलीज़ होगा। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी इस पर सिम्टम भी होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं अंडा निकलने के, तो मैंने उस पर अलग से वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है कि वो सिर्फ 4 ही दिन आपको जो है वो मेन है, उन्हीं दिन आपको रखना है, तो वही 4 दिनों के लक्षण जो है वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि 11 से लेकर 20वें दिन तक आपको हर एक दिन छोड़कर एक दिन अगर आप कॉन्टैक्ट रखेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। तो आई होप इससे